पूर्णिमा कब है और आषाढ़ की पूर्णिमा में हम क्या करें क्या ना करें, और सत्यनारायण भगवान की पूजा हम किस दिन करें, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सामग्री क्या है, यह सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा होती है उसे आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। और आषाढ़ी पूर्णिमा जो है गुरु पूर्णिमा, जिसको वो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। और मानता है कि इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यह हम किस दिन करें? ये पूर्णमासी जो है 20 तारीख को है या 21 को है, और व्रत हम कब रखें, यह सब लोग बहुत दुविधा में रहते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है तो बहुत ही परेशानी होती है हम लोगों को कि कैसे कि व्रत रहे, 20 तारीख को रहें या 21 तारीख को रहें, कहीं ऐसा ना हो हमारा व्रत छूट जाए। तो इसलिए मैं आपको यह वीडियो दे रही हूँ। तो व्रत की पूर्णिमा जो है कब है और पूजा कैसे करें, आषाढ़ी पूर्णिमा कब मनाएंगे, पूर्णमासी कब है, यह सब पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। तो पंचांग के अनुसार इस साल जो है वैसे पूर्णमासी 21 जुलाई 2024 को पूर्णिमा तिथि आषाढ़ की मनाई जाएगी। और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और पूर्णमासी हमें सही तिथि मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पूजा हमें किस प्रकार से करनी है। गुरु पूर्णिमा में हम अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, जो हमने गुरु किए हुए हैं ना, तो उनकी पूजा करते हैं। तो वह हमें किस किस दिन पूजा करनी है, यह भी मैं आपको बता रही हूँ। तो गुरु पूर्णिमा पर ही आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान दान आदि किया जाएगा, जो गुरु पूर्णिमा है। और इस दिन आप प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात आप स्वच्छ कपड़े पहने और व्रत का, अगर आप व्रत रहते हैं तो संकल्प लें। और गुरु पूर्णिमा पे गुरु भगवान की पूजा की जाती है। और घर पर अगर आप गुरु को आमंत्रित कर सकें तो घर पर करें, नहीं तो आप उनके जो आश्रम है वहाँ पे भी जा सकते हैं। और गुरुओं के पैर छूकर आदर सत्कार से उनका किया जाता है, पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है और उन्हें भोजन आदि कराया जाता है। और उनको संतुष्ट करके ही, अगर आप घर में बुला रहे हैं तो उनको संतुष्ट करके ही उनको विदा करें। और अगर आप वहाँ आश्रम में जा रहे हैं तो वहाँ पे उनको पूजा आदि करके उनको संतुष्ट करें। और इस दिन गुरु पूर्णिमा की पूजा करने से हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है। और क्योंकि गुरु की सेवा करने से कुंडली में जो गुरु दोष होता है वह भी दूर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं हो सकता है। हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, और बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गरीब ब्राह्मण को पीले कपड़े, हल्दी, पीतल के बर्तन या गुड़, घी, चावल आदि जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दान करें। और इस दिन देवगुरु जो बृहस्पति हैं उनकी भी पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो तो सभी देवताओं के गुरु हैं, वो हम लोग के भी गुरु हुए। तो जो आपने जो गुरु किए हुए हैं उनकी भी पूजा करनी है, और देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा करनी है। तो इस तरह से आप लोग गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की पूजा करिए। स्नान आदि करने के पश्चात आप थाली में एक रोली ले लीजिए, चंदन ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए, फूल माला, मिष्ठान, फल आदि सब चीज़ें एकत्रित कर लीजिए और उससे गुरु की पूजा कीजिए। और पहले आप गुरु के चरण धोएंगे, इसके पश्चात उनको तिलक लगा के माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और मिष्ठान आदि अर्पित करेंगे। और फिर गुरु को भोजन कराएंगे। गुरु जी को भोजन कराने के पश्चात आप स्वयं भोजन करेंगे। उनकी आरती वगैरह करने के पश्चात आप उनको विदा करने के पश्चात
आप जो और भी लोग हैं उनको भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस तरह से ये गुरु पूर्णिमा पे आप गुरु जी की पूजा वगैरह करें। अब हम आपको बता रहे हैं कि ये हम 20 जुलाई को मनाएंगे या 21 जुलाई को। तो जो आषाढ़ की पूर्णिमा है वह 20 जुलाई से ही शुरू होकर 21 जुलाई को खत्म हो रही है। ऐसे में लोगों को गुरु पूर्णिमा की सही तारीख लेकर कंफ्यूजन है जो वह हम दूर कर रहे हैं। तो जो 20 जुलाई को हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि जो है वह 20 जुलाई को शाम को 5:59 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 जुलाई को 3:46 पर खत्म होगी। फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार बता रहे हैं आपको। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है वह 20 जुलाई को प्रारंभ होकर 21 जुलाई को 3:46 पर खत्म हो जाएगी। 20 जुलाई को 5:59 पर 59 पे शुरू हो जाएगी और 3:46 पर 21 जुलाई को पूर्ण हो जाएगी। तो जिस तिथि में सूर्योदय होता है उस तिथि में वह तिथि मान्य होती है, क्योंकि हिंदू हम लोग जो सनातन धर्म में सूर्योदय के समय तिथि होती है उसी दिन तिथि मनाते हैं, उदया तिथि जिसको बोलते हैं। तो वह तिथि मान्य होती है। आषाढ़ तिथि जो पूर्णिमा की तिथि है वह सूर्योदय 21 जुलाई को सुबह 5:37 पर होगा। ऐसे में गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाएगी वो 21 जुलाई को मनाई जाएगी, रविवार के दिन। और जो आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा का व्रत है वह 20 जुलाई को रखा जाएगा। 21 जुलाई को आप गुरु जी की पूजा करेंगे गुरु पूर्णिमा के रूप में, आषाढ़ी के रूप में। लेकिन जो पूर्णिमा का जो व्रत रखते हैं सब लोग हर महीने, वो जो व्रत की पूर्णिमा है वह 20 जुलाई को है, क्योंकि 20 जुलाई को शाम को हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है और 21 जुलाई को शाम को पूर्णिमा तिथि नहीं मिल रही है। और पूर्णिमा में चंद्र दर्शन किया जाता है। चंद्र दर्शन करके चंद्रमा की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रमा देवता की पूजा की जाती है। तो इस बार जो गुरु पूर्णिमा के दिन है 21 जुलाई को शुभ मुहूर्त है जो पूजा का, वह अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से लेकर 12:55 तक है। यह गुरु पूर्णिमा का मुहूर्त मैं आपको बता रही हूँ। और 12 बजे से लेकर 12:55 तक। और विजय मुहूर्त है वह 2:44 से लेकर दोपहर में 3:39 तक है, 3:39 तक है। और वही अमृत काल का मुहूर्त है 6:15 से लेकर शाम को 6:15 से लेकर 7:45 तक मुहूर्त है अमृत काल का। और जो विजय मुहूर्त है वो दोपहर में 2:44 से लेकर दोपहर में ही 3:39 तक है। तो इस बीच में आप पूजा आदि कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। और मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से गुरु पूर्णिमा की पूजा करनी है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन आप व्रत रखेंगे शनिवार के दिन 20 जुलाई को, तो उस दिन आपको कैसे पूजा करनी है। तो आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा तिथि होती है, जैसे जो व्रत रखते हैं तो शाम को चंद्र दर्शन करते हैं। तो चंद्रमा जब पूर्णिमा के समय होता है तभी व्रत रखा जाता है, तभी कथा सत्यनारायण भगवान की जाती है। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर धन की देवी जो होती है माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है और चंद्र देवता की आराधना की जाती है। साथ ही व्रत भी रखा जाता है। तो आइए हम बताते हैं कि आपको किस तरह से पूजा विधि और हमें कैसे करना है व्रत। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प लें और इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्य देवता की पूजा करें। घर के मंदिर में चौकी लगाकर
जब आप कथा करने जाएंगे तो इसमें पंजीरी और पंचामृत का प्रसाद बनाया जाता है। घर के मंदिर में चौकी लगाकर आप लाल रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उसमें चौकी पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की जोड़े से मूर्ति हो तो मूर्ति, नहीं तो आप तस्वीर स्थापित कर सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा करें, उन्हें फूल माला चंदन आदि मिठाई आदि का भोग लगाएं, व्रत का संकल्प लें। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद आप चंद्र देवता का नाम का जप करें और देवी देवताओं की जो विष्णु भगवान है और देवी माता लक्ष्मी की पूजा करें, आरती करें और उनको प्रसाद जो फूल फल मेवा आदि जो भी आप मिष्ठान लाए हैं वह आप उनको अर्पित करें। और शाम को चंद्र देवता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। मैं आपको हर पूर्णमासी के उसमें बताती हूँ। तो इसमें भगवान चंद्र देवता को जल में दूध डालकर भगवान को अर्पित किया जाता है, सफ़ेद पुष्प चढ़ाया जाता है, अच्छा चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से उनको अर्घ्य देने के पश्चात उनकी पूजा करें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की आराधना करें तो फल और यानी कि नारियल का फल और तुलसी पत्तों की माला अवश्य करनी चाहिए। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को बहुत पसंद है और कदली फल यानी कि केले का फल भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाना चाहिए और इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और इस दिन धन की देवी जो लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें और फूलों की माला मिल जाए तो माला भी अर्पित कर दे। और भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत पसंद है और गुलाब भी अर्पित किया जाता है भगवान विष्णु को, लेकिन अगर पीले पुष्प मिल जाए तो वो भी अर्पित कीजिए। तो इस तरह से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात कथा करें। कथा करने के पश्चात आप जो ब्राह्मणों को भोजन आदि कराएं और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और इसके बाद आप अगर भोजन करते हैं तो अन्न ग्रहण करते हैं तो भोजन कर लीजिए, नहीं तो आप फलाहार करते हैं तो फलाहार कीजिए। और इस तरह से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और पूर्णिमा का व्रत करने से अगर किसी की कुंडली में चंद्र ग्रह थोड़ा ठीक नहीं होते हैं तो वो ठीक हो जाता है, ग्रह सही अनुकूल काम करने लगता है। अगर प्रतिकूल है तो अनुकूल काम करने लगता है, ऐसा कहा जाता है। तो चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पूर्णिमा जिसका कुंडली में चंद्रमा अगर प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, तो वह अगर पूर्णमासी का व्रत करता है, चंद्र भगवान को देवता को अर्घ्य देता है, तो उसके कुंडली में जो चंद्रमा है प्रतिकूल है वो अनुकूल हो जाता है। और इस तरह से और धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही का आशीर्वाद उससे प्राप्त होता है। उसके घर में सुख समृद्धि रहती है और उसे कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी है। यह जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। और मैंने आपको सत्यनारायण भगवान की कथा दे रखी है, आप उसमें सर्च कर लीजिएगा और उससे सुन सकते हैं आप। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी सब। तब तक के लिए राधे राधे। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। राधे राधे।